राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर। कहानी पूरी सुनिए, बहुत बढ़िया कहानी है, आप पूरी सुनना प्लीज़, पूरी सुनना। तो भूत रह गए और वे आपस में बात कर रहे थे अपने मंथन की। वे कह रहे थे अगर हम किसी आदमी के अंदर बढ़ जावें, उनके शरीर में प्रवेश कर जावें, तो हम उन तक सच्चाई बुलवा सकें। वे किसी बात पे दोनों भूत डिस्कस कर रहे थे। तो वे थे जंगल में और उन जिस जिस पेड़ पर वे रह रहे थे वो पेड़ था बेर का पेड़ था। मोटे मोटे वाले बेर लगे थे उसके। तो उन्होंने के दोनों ने प्लान बनाया, चलो इस बेर का पेड़ है जो, इसमें हम जादू कर देंगे और इसमें मोटे मोटे बेर लगा देंगे और जो भी इस पेड़ के बेर खावेगा वो सच बोलेगा, बिल्कुल सोना नहीं, सच सच बोलेगा। तो उन दोनों ने अपना बनाया प्लान और भाई बेर कर दिए मोटे मोटे। और उन बेरा ने देख कर, इतने सुंदर बेर कर दिए, उनने देख कर जो है भाई सबका मन ललचा जाए खाने के लिए। वे बेर तो खाने चाहिए जरूर। तो भाई तो वहाँ के लिखड़ी उसी गांव की एक औरत, वो जा रही थी अपने साथ, मतलब साथ कुआ था वहाँ तक पानी भरन। तो वो गई तो उसने देखा, बेर देख के वह रुकी। इतने मोटे मोटे बेर, सबका जी ललचा जावे। तो बेर ऐसे देख रही थी, बेर के पेड़ ना कितने सुंदर बेर, इतने मोटे मोटे बेर, खाऊंगी मैं तो, छोड़ू को ना, घने दिन हो गए बेर खाई। तो वो ऐसे ऐसे कर रही अपने मन मन में। तो वो रुक जाए और एक दो बेर जो उसके हाथ आए उनने तोड़कर वह खा ले है। उन्हें खा ले है तो वह चल दे है, थोड़ी सी चले है, फिर पीछे थे उसकी सहेली आवे, वह और आवे, वह उसने आवाज़ दे दे, वो रुक जाए। तो वह बेरा ने देख के उसकी सहेली भी दो बेर तोड़ा और खा ले वह, तो उसने भी खा लिया। तो वो ले रही थी सहेली हाथ में दूध दूध का खीर का कटोरा। तो उस पहली वाली ने पूछी अब कहाँ जा रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ अपनी सहेली तक खीर देने। तो उन्होंने बोली अच्छा बड़ा प्यारू मट रहा सहेली के लिए, मेरे लिए कब बना रही है खीर, अगली बार बनाऊंगी तो तेरे को दे दूंगी। तो भाई उन दोनों ने तो खा लिए बेर। तो जब वह उस पहले वाली ने बेर खाए तो उसने भाई मतलब उसके सामने एक पिक्चर सी आई ऐसे, जैसे यो जो खीर ले रही है वो बिल्ली की झुट्टी है। तो जब तो वो घर चली जा, लेकिन उसके दिमाग में ये सामने आती रहे, क्योंकि दोनों भूता ने बात करी थी ना, जो भी इसके बेर खाओगा वो सच बोलेगा, सिर्फ और सिर्फ सच। तो वो सच बोलेगा। तो उसके भाई दिमाग में आ गई। वह तो जो भी उसका नाम था मालती। अब जो मालती खीर लेकर जा रही थी अपनी सहेली के लिए, वो बिल्ली की झुट्टी थी। तो वो एकदम सोचा चलो मैं बता कहूँगी। और जिसके लिए वो खीर लेके जा रही थी उसका आदमी भी आ रहा था, उसने भी बेर खाए थे। तो उसके दिमाग में भी ये आ गई अकमालती जो खीर देकर गई है वो जो है बिल्ली की झुट्टी है। तो इधर से तो वो सहेली आवे पहले वाली और इधर से मालती का हस्बैंड आवे है। तो वे दोनों बीच में मिला है। तो वे कह रहे हैं वो क्या मैं था आपके घर आ रही थी और वो क्या मैं आपके घर जा रहा था। क्यों, किस लिए, वो मालती जो खीर देकर गई है वो बिल्ली की झुट्टी है। तो वे दोनों सोचे है हमारे दिमाग में ये सवाल क्यों आया, वो खीर बिल्ली की झुट्टी है। तो जो सहेली थी वो तो डर जाए एकदम में, कहीं कहीं मेरा भूत ना चढ़ गया हो, मैंने भूत कदे, हम दोनों ने एकदम में ऐसे कैसे एहसास होया कि बिल्ली की झुट्टी खीर है। तो वो बोला हाँ। तो वो क्या है सहेली, अब भाई हाँ मेरी मम्मी बचपन में कहती थी अब भाई दोपहरी के टाइम जो है बेर नहीं तोड़ने चाहिए, बड़बेरी बेरी के पेड़, बेर का पेड़ इनके पास नहीं जाना चाहिए, इनके इनमें जो भाई थोड़ा सा ऊपरे पराए का वो रहता है, ऐसे सुन रखे हमने भी। तो वो कह रहा कि नहीं मेरी मम्मी कहती थी हमने दोनों ने बेर खाए थे और हो उसका हमारे दोनों का भूत चढ़ गया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसे भूत नहीं चढ़ता, ऐसे कुछ नहीं होता। तो कुछ बच्चे उसी गांव के जो है कुछ बच्चे थे, तो वे जा रहे थे स्कूल और वे गए उसी रास्ते पर गए और उसी स्कूल का गया मास्टर स्कूल में पढ़ान। और तो उन बच्चा ने भी बेर देखे और उनने भी खा लिए और वो जो मास्टर आया उसने भी खा लिए। अब मास्टर ने तो
मास्टर ने तो बेर खाई, तो मास्टर ने जो है हरकत दिखी उन बच्चे की, उन बच्चे ने जो जो शरारत उस मास्टर के साथ करी थी उनने दिखी वे मास्टर ने। बच्चे परेशान कर रहे हैं, मास्टर की जेब में कॉकरोच डाल दिया और कुछ पेपर ऊपर बदल दिए, ऐसा कुछ दिखा मास्टर ने। और बच्चा ने दिखा है कि भाई मास्टर उनका डांट मार रहा है, मतलब दोनों। तो मास्टर तो बेर खाई पीछे सच बोलने लगे। अच्छा तुमने मेरे साथ शरारत की थी, तुमने मेरी जेब में कॉकरोच डाल लिया था, तुमने मेरी कुर्सी का पैर तोड़ा था। ऐसे ऐसे कर कर वो मास्टर उनके पीछे भाग ले और वही वो चल जाए, क्योंकि जो बेर खा रहा था उसने सच दिखाई दे रहा था, सच बिल्कुल। तो भाई ऐसे करते करते उनका जो है ऐसे वो जो उस बड़बेरी के बेर सॉरी भाई जो उस बड़बेरी के जो बेर खावा था वो सच बोल रहा था। तो उसने जब अपनी सहेली तक गई थी अकबर मन भी खिलेगी, तो भाई उनने जो है एहसास हो जाए हाँ भाई इस पेड़ में कुछ जादू है, जो भी इसके बेर खा रहा है उन पर कुछ ना कुछ असर हो रहा है। तो उसी गांव का एक चोर था, उसने खा लिए बेर। तो उस चोर ने एहसास होया कि भाई जो यहाँ का जो सेठ है, इस गांव का जो सेठ है वो जो है बहुत घपला कर रहा है, सरपंच जो है उस गांव का वो बहुत घपला कर रहा है। तो वो सोचा कि मैं ये अब सरपंच के इलेक्शन आ रहे हैं और मैं जो है भाई उस गाँव जो सेठ है जो सरपंच है मैं उस वो उठ रहा है और मैं उस पर जो है एक बोरी भर के बेर की दे आऊँगा। तो वो एक बोरी बेर भरा है और सरपंच के पास जावे, ये ले जी बेर, वहाँ सब खावे। तो जितने भी सब जो भी उस बेर खावे है जो उन्हें सब ने ऐसा एहसास हुआ है कि यो जो सरपंच है ये बहुत घपला कर रहा है। उन्हें ऐसा दिखा है कोई 2 करोड़ रुपया आया था गांव के विकास के लिए और इस सरपंच ने भाई कह दी अब 1.5 करोड़ मेरे खाते में और 50 लाख तुम बांट लो, मतलब इस तरह का कुछ एहसास हुआ है। और 2 लाख रुपए की मेरी बीवी के कंगन बनवा देना। उस दूसरे तो कह रहा है मेरे अपना खेत मेरे नाम कर दे, तीसरे तक कह रहा है आलू की बोरी में सोना है, मतलब ऐसे ऐसे करके। और भाई उनने सब ने दिखा दे उस सरपंच की करतूत, अब भाई ये सरपंच सही नहीं है, ये धोखेबाज है। तो भाई इसी तरह वे सब ने पता लग जाए और सब उसके खिलाफ आवाज़ उठावे, नहीं भाई ये तो अच्छा आदमी ना, इसने नहीं बनाएंगे हम सरपंच। तो भाई सब जो जिसने भी उस बेरी के बेर खाए सब ने भाई सच दिखाई देने लगे। तो लास्ट में भाई वहाँ लड़ाई भी मच जाए और वे जो वे थे भूत, वे आपस में भाई बतला रहे देखा भाई आजकल जो है जो सच बोल रहे हैं उनके साथ भी झगड़े हो रहे हैं और झूठ झूठ ने लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सच्चाई ने तो सुन के पसंद ही नहीं। जो सच बोल रहा है उसने तो ये कह दे हाँ तो ना घना बेरा है, मतलब इसी तरह जो है कुछ ना कुछ भाई गड़बड़ चल रही है, क्योंकि सच जो कह रहा है उसने तो कोई इसको समझता ही नहीं, झूठ पर ज़्यादा दावादारा हो रहा है भाई। अब भाई झूठी चल रही है ज़्यादातर। तो भाई वे दोनों भूत आपस में बात कर रहे हैं, आज सच्चाई तो जो बोल रहा है वो भाई बेवकूफ़ कहला रहा है। तो भाई ये दोनों भूत बतला रहे हैं आपस में। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और पूरी सुन लेना। दोनों भूता ने बतलाई थी अपने मन की बात। थैंक यू, जय माता।